जब कभी हम रिलेशनशिप के बारे में सुनते हैं या फिर रिलेशनशिप शब्द सुनते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में हो। जनरली रिलेशनशिप का शब्द का अर्थ यही होगा, गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड। लेकिन वैसे देखा जाए तो रिलेशनशिप्स ब्रॉड सेंस में बहुत ज्यादा इसका डिफरेंस या फिर वर्ड्स का मीनिंग हो सकता है। एक्चुअली जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में है, उस रिश्ते को हम कह सकते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप। या फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था उस बारे में कि उसे हम ये भी कह सकते हैं जिसे कहते हैं कोर्टशिप। तो वो तो अलग। जब हम रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो रिलेशनशिप का अर्थ यही होगा, दो इंसान के बीच में जब कोई रिश्ता होगा उसे हम रिलेशनशिप कहेंगे। और जब ये डिफाइन किए करेंगे हम कि एक लड़का और लड़की के बीच में किस तरह का रिश्ता होगा, उससे हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स को अभी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप एक इंसान के लाइफ में कौन सा होगा? सबसे पहला होगा फ्रेंडशिप, दोस्ती। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी की लाइफ में कोई रिश्ता होगा तो वो होना चाहिए फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप लाइफ में एक इंसान के कम से कम 2 से 3 तो भी उसके क्लोज फ्रेंड्स होने चाहिए, जिसके साथ वो कोई भी बात अपनी शेयर कर सके विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट। अगर ऐसे आपके रिश्ता या फिर आपका कोई दोस्त ऐसा नहीं है, तो अगर कोशिश हो तो जल्द से जल्द वो बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, तो अगर आपको आपकी लाइफ हेल्दी चाहिए, आप खुद हेल्दी चाहिए, मेंटल हेल्थ अच्छी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि आपको लाइफ में एटलीस्ट 2 या 3 ऐसे तो भी इंसान हो, जिसके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकें और जो आपको जज ना करे, जो आपकी रिस्पेक्ट रखे, आपके वल्नरेबल मोमेंट में आपको सपोर्ट करे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो आप दोनों की। हाँ, इसके अलावा आपके बहुत सारे दोस्त हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि कितने ज़्यादा आपके दोस्त हैं, क्योंकि भीड़ तो हमें करनी नहीं है लाइफ में, सबके लिए हम टाइम तो निकाल नहीं सकते। लेकिन नेटवर्किंग इज़ अनदर थिंग। नेटवर्किंग होनी चाहिए, सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने ज़रूरी है। दुश्मन के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखना ज़रूरी है। क्या पता किस वक़्त हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाए और कौन हमें किस वक़्त कैसे मदद कर दे। तो इस वजह से इस लाइफ में हम आए हैं, इस ज़िंदगी में हम हैं, तो हर किसी इंसान के साथ अच्छा रिश्ता रखने की कोशिश करें। रिश्ता बनाए रखने की कोशिश ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे दोस्ती। दोस्ती देखिए, 2 लड़कों के बीच, लड़का-लड़की के बीच या लड़कियों के बीच या किसी भी तरह के ट्रांसजेंडर के बीच दोस्ती किसी के साथ भी हो सकती है। उसमें कोई जेंडर का या फिर किसी ऐज का कोई भी मैटर नहीं करता। 2 इंसान के बीच, जानवरों के साथ भी इंसानों की दोस्ती हो सकती है। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे दोस्ती को? 2 इंसान के बीच या 2 इंसान और जानवर के बीच एक रिश्ता जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, लव है, कम्युनिकेशन है, कंसेंट है, रिस्पेक्ट है एक-दूसरे की। इस रिश्ते को हम कह सकते हैं कि ये एक दोस्ती का रिश्ता है। साथ में फन करना, दुःख में साथ देना, इन सारी चीज़ों के साथ हम देख सकते हैं कि इसे फ्रेंडशिप हम कह सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर वो रिश्ता जो फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो, वो जाएगा रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ। कुछ रिश्ते ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें रोमांस का कोई चक्कर ना हो और दोस्ती ही इम्पोर्टेंट हो। पर ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप की स्टार्टिंग दोस्ती से हो सकती है। और इवन इफ यू आर मैरिड, 2 इंसान के बीच में दोस्ती का रिश्ता होना वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं है, तो रिश्ता सैटिस्फाइंग नहीं होता। कहीं न कहीं समथिंग इज़ लैकिंग ऐसा हमेशा लगता है, क्योंकि दोस्ती ही नहीं होती तो फिर रिश्ता रह ही नहीं सकता। So, now we will talk about romantic relationships. Now we are talking about romantic relationships. इसमें इसमें भी कई जेंडर के हम बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर जेंडर सेंसिटिव। तो सिंपली हम ऐसा देखते हैं, 2 इंसान के बाद में जब एक रोमांटिक रिलेशनशिप्स होता है,
तो दो these two people are attracted towards each other. They want to have sexual relationships with each other. They also want to have they also want to be around each other, want to talk to each other. एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ sexual relationship में रहना चाहते हैं, which is very common, and this is how life sustains on earth. इसमें important क्या है? कंसेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, साथ ही में एक दूसरे से बात होनी चाहिए और सपोर्ट होना चाहिए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ ग्रो करनी चाहिए। किसी की ग्रोथ पर आपको बुरा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इंटरैक्शंस होने चाहिए और ये सारी चीजें एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होनी चाहिए। साथ ही में जो नहीं होना चाहिए वो है जेलसी। जेलसी ना, कोई आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है आपका पार्टनर, तो उस वजह से आप जेलस फील कर रहे हैं या इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इन्फीरियर फील कर रहे हैं, ये आपकी खुद की इनसिक्योरिटी और उसके साथ डील करना ये आपका खुद का चॉइस है और ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है जिसको आपको खुद को सॉल्व करना है। नाउ अनदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो अब हम देखेंगे वो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट। देखिए अभी जेंजिस के साथ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आ चुकी है, लेकिन हम बात करेंगे हमारे जमाने की, तो वो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, यानी दो फ्रेंड्स है और साथ में उनके साथ फिजिकल रिलेशंस है। अब इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं लोग जब हम कहते हैं फिजिकल रिलेशनशिप्स। देखिए फिजिकल रिलेशनशिप जब एक हाथ दूसरे हाथ से टच होता है ये होता है फिजिकल रिलेशनशिप, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन जब फिजिकल रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप ये अलग है, ये हमें समझना पड़ेगा। सेक्सुअल रिलेशनशिप जिसमें अट्रैक्शन है, सेक्सुअल इंटरेक्शन है, दैट इज डिफरेंट, दोज आर सेक्सुअल इंटरेक्शंस, दोज आर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। Physical relationships are different. Hugs, kisses on cheeks, and those are different. Sexual and kisses, those things are very different. So we have to understand that as well. Now when we are talking about friends with benefits में क्या है, sexual interactions है, but उसमें emotions involved नहीं है. Those are friends, but romantic emotions are not involved. Only sexual relations are or sexual uh, emotions are involved. Other than that वो कहीं deeper relationship नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये देखा जाएगा कि ऐसा होगा कि इमोशंस कंफ्यूज कर जाएंगे कभी कभी लोग और शायद डीप इमोशंस डेवलप कर दे दूसरे के लिए, जो कि दूसरे इंसान को उसके लिए ना हो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ विद दैट। इन तीनों रिलेशनशिप्स में consent, mutual respect and communication becomes very very important. If it is not there, no relationship can thrive. But also understand कि हर एक रिश्ते का एक एक्सपायरी डेट होता है जिसके बाद में रिश्ता नहीं टिक पाता। तो इसकी वजह से किसी के लिए अपने मन में द्वेष या फिर हेट भरकर नहीं रखना। वो रिश्ता उस वक्त के लिए था, अब वो चला गया, उस इंसान को भी जाने देना, खुद भी मूव ऑन कर लेना और अच्छे और रिश्तों की तलाश में रहना, ढूंढते रहना, यही लाइफ है। रिश्ते आएंगे, रिश्ते चले जाएंगे, रिलेशनशिप्स विल कम, फ्रेंडशिप विल एंड, एंड दैट्स ओके, बिकॉज हर एक रिश्ते की एक्सपायरी डेट होती है और उसके बाद वो चला जाता है। बेस्ट विशेस।